हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज की जो हमारी वीडियो है वो होने वाली है त्रैमासिक परीक्षा को लेकर। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के साथ साथ सॉल्यूशन भी बताया जाएगा। ठीक है, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी बता देता हूँ। ठीक है, अगर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड कराई जाएगी, तो वहाँ से जाकर क्या है आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप चाहें तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। या आप टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं स्टडी विद हेमंत, तो वहाँ पर आपको क्या है 4,000 से अधिक स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं, तो आप भी जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसकी पीडीएफ आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर आप सर्च कीजिए स्टडी विद हेमेंद्र क्लास 9 हिंदी त्रैमासिक पेपर। ठीक है, लास्ट में आप लिख दीजिएगा स्टडी विद हेमेंद्र, तो वहाँ पर भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपके त्रैमासिक एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 7 तारीख से, जो आपका अगले महीने 7 तारीख से आपके त्रैमासिक एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, तो हम आपके लेकर आ चुके हैं जो आपका नवी का जो आपका हिंदी का पेपर है वो यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, हम आपको सॉल्यूशन भी बताएंगे, बस वीडियो को आपको पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि सही विकल्प हमें बताने हैं। पहला है आपका कबीर दास की एक रचना है, यानी कि जो कबीर दास जी की रचना के बारे में हमें बताना है। ऑप्शन है आपका साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र या यामा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों जो कबीर दास जी की जो रचना है आप सभी जानते ही हैं। कबीर दास जी की रचना के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो कबीर दास जी की रचना आपकी हो जाएगी यहाँ पर, वो आपकी हो जाएगी बीजक। ये आपका आंसर हो जाएगा बीजक, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड दिया गया था आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। सेकंड था आपका रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया था। ऑप्शन है आपके राम भक्ति शाखा, सेकंड ऑप्शन है आपका शिव भक्ति शाखा, थर्ड है आपका कृष्ण भक्ति शाखा, और दावाला है आपका प्रेम मार्गी शाखा। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो रसखान किस भक्ति शाखा के कवि हैं, तो दोस्तों ये आपको हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा। क्या हो जाएगा दोस्तों? कृष्ण भक्ति शाखा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको नोट कर लेना। ठीक है, जितने भी आंसर मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ सभी आंसर आपको नोट कर लेने, आप चाहें तो अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन दिया गया था आपका छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको थोड़ा क्या बदल कर पूछा जा सकता है, इस तरीके से पूछा जा सकता है कि छंद के कितने प्रकार होते हैं। आपको यदि भेद देता है या आपसे प्रकार देता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, भेद दे चाहे आपको प्रकार पूछे। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके 2, 4, 3 और 7। ठीक है, तो छंद के मुक्तक कितने भेद होते हैं? छंद के 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये तो आपका 1 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यही क्वेश्चन आपसे 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। किस प्रकार से पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपसे पूछा जाएगा कि छंद के भेदों के नाम लिखिए, तो आपको पता होना चाहिए ये 2 भेद कौन कौन से होते हैं। तो एक आपको होता है मात्रिक छंद। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के आपको बता देता हूँ, मात्रिक छंद, एक फर्स्ट आपको हो जाएगा मात्रिक छंद, सेकेंड हो जाएगा आपका वार्लिक छंद। ठीक है, ये भेद होते हैं, हम बोल सकते हैं प्रकार होते हैं। तो ये आपका 2 अंक में क्वेश्चन पूछा जाता है वार्लिक छंद, ये भी आपको पता होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है। ऑप्शन यहाँ पर पहला दिया गया है उमा, सेकेंड है शंकर, थर्ड है रामस्वरूप और दवाला है गोपाल प्रसाद। ठीक है, तो जो रीढ़ की हड्डी है ये क्या आपकी एकांकी है। ठीक है, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो थी इसकी उमा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उमा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जितने भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं आपका जो क्वार्टरली एग्जाम होने वाला है, क्वार्टरली एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इन क्वेश्चनों को आप तैयार कर लेते हैं तो आप अपने क्वार्टरली एग्जाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है आपके त्रैमासिक एग्जाम का जो आपका सिलेबस आपका दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग सभी क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए हैं आपके, तो अगर आप इनको कर लेते हैं तो बहुत ही आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, अब देखिए 5वां आपका दिया गया है कि रंगीला, रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रंग है, सा है या ला है। और लास्ट में भी आपको यहाँ पर दिया गया है जो कि है आपका ईला। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं,
तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ईला। ये वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर दिया गया है छठा। ठीक है, देखिए आपके कितने 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, तो आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 भागों में आपके डिवाइड होंगे। ठीक है, सबसे पहले 6 आपके रहेंगे सही विकल्प, जिसमें से आपको क्या है सही विकल्प को चयन करना होगा। ठीक है, 6 रहेंगे। अब 6 ही आपके क्या रहेंगे जो आपके रिक्त स्थान रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे आपके रहेंगे 6 ही आपके पूछे जाएंगे आपसे ट्रू और फॉल्स रहते हैं। ठीक है, ट्रू और फॉल्स पूछे जाएंगे। फिर नेक्स्ट 6 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो आपके रहेंगे सही जोड़ियाँ। ठीक है, सही जोड़ियाँ आपको बनानी होगी। लास्ट में 6 अंक आपसे पूछे जाएंगे आपके एक वाक्य में उत्तर। तो ये आपके टोटल कितने अंक हो जाएंगे, 30 अंक आपके हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए छठा है कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। ठीक है, तो क्या कर्मभूमि है या माटी वाली या रीढ़ की हड्डी या जय गंगा। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था जो कृतिका भाग में जो एकांकी है वो हमारी है रीढ़ की हड्डी। ठीक है, क्या है रीढ़ की हड्डी। हमेशा एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा आता है जिसका क्लू आप ऊपर दिया गया होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया था रीढ़ की हड्डी क्या आपकी एकांकी है, इसमें प्रमुख पात्र पूछा गया था इसमें। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि क्या है, जो कि आंसर ऊपर ही दिया गया था। ऐसे जरूर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आता है। ठीक है, तो मैंने भी प्रयास किया है उसी टाइप के क्वेश्चन आपको बताए जाएँ। ठीक है, अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो हमें रिक्त स्थान बताने हैं किस तरीके से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया गया है आपका खाली स्थान काम पर जा रहे हैं। तो क्या बच्चे काम पर जा रहे हैं या बड़े काम पर जा रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसका आपको आंसर कर देना है बच्चे काम पर जा रहे हैं। ठीक है, सेकंड है रस के प्रकार हैं। क्या रस के प्रकार 10 होते हैं या 7 होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। आप त्रैमासिक तो छोड़ दीजिए, आपके अर्धवार्षिक में भी आता है, आपके प्री बोर्ड में भी आता है और फाइनल एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे अभी तुरंत याद कर लीजिएगा। रस के जो प्रकार होते हैं वो 10 होते हैं। ठीक है, 10 होते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा वीर रस का स्थायी भाव क्या है। ऑप्शन है शोक, सेकेंड ऑप्शन है आपका उत्साह। ठीक है, तो वीर रस का जो आपका स्थायी भाव होता है वो आपका उत्साह होता है। ठीक है, आपको जितनी भी रस हैं सभी के स्थायी भाव पता होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपका एक फर्स्ट होता है आपका श्रृंगार रस। ठीक, क्या होता है श्रृंगार रस। ठीक है, तो इसका जो स्थायी भाव होता है श्रृंगार रस का आप सभी को पता होता है रति, जिसे हम बोलते हैं रति, या इसी को हम बोलते हैं प्रेम। इसका स्थायी भाव होता है रति या प्रेम। ठीक है, वीर रस का कई बार पूछा जाता है तो वीर का आपका उत्साह होता है। ठीक है, कई बार आपसे पूछा जाता है करुण रस का स्थायी भाव बताइए, करुण रस, तो करुण रस का स्थायी भाव होता है आपका शोक होता है। ठीक है, इसी प्रकार आपका भयानक रस होता है। ठीक है, भयानक रस का स्थायी भाव भी पूछा जाता है तो भयानक रस का स्थायी भाव आपका होता है भय। ठीक है, सभी अगर देखिए अगर जितनी भी आपके स्थायी होते जितने भी रस हैं सभी के अगर आपने स्थायी भाव याद कर लिए तो हर साल एक क्वेश्चन तो 100% आना ही है। यानी कि एक नंबर हर साल पूछा जाता है तो 100% एक क्वेश्चन आना है, इसे जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर आता है आपका लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है। क्या प्रेमचंद का है या परसाई का। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद जी का। ठीक है, फिर आता है कलाई खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना या आंखें खुलना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोल खुलना। फिर दिया गया था समाज के भेद होते हैं 6 होते हैं या 5 होते हैं। तो समाज के जो आपके भेद होते हैं वो 6 होते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है, कुछ मैं बता देता हूँ। जैसे कि पहला आपका होता है तत्पुरुष समाज। ठीक है, पहला क्या होता है तत्पुरुष समाज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट वाला होता है। सेकंड की बात करें तत्पुरुष के समाज के बाद आपका आ जाएगा कर्मधारय समाज, कर्मधारय समाज। ठीक है, 2 वहाँ पर हो चुके हैं। उसके बाद आता है थर्ड हो जाएगा आपका द्विगु समाज, द्विगु समाज। ठीक है, थर्ड। फोर्थ आपका हो जाएगा द्वंद्व समाज, द्वंद्व समाज। ठीक है, उसके बाद आपका एक आ जाता है बहुब्रीहि समाज, बहुब्रीहि समाज। ठीक है, एक बहुब्रीहि होता है, एक आपका अव्ययी भाव समाज होता है, अव्ययी भाव समाज। इस प्रकार टोटल 6 समाज होते हैं। सभी 6 समाज जो होते हैं उनके मैं नाम आपको नाम बता दें, जैसे कि ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो आप बिल्कुल भी भूले ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही जोड़ियां हमें मिलानी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर खंड आ दिया गया है, यहाँ पर आपको बा दिया गया है। ठीक है, तो देखिए पहला है कबीर। तो कबीर को हमें किससे मिलाना होगा। तो यहाँ पर देखिए कबीर को आपको मिलाना है, कबीर ने क्या है शब्द वाले ऑप्शन से मिला देना है। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड दिया गया आपका वाघ। तो वाघ को आपको मिलाना है जो थर्ड वाला आपको दिया गया है लदिया इस वाले से। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपको दिया गया है, नेक्स्ट आपका रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, तो यहाँ पर 3 से मिला देना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट दिया गया है शरद जोशी। तो शरद जोशी आपका हो जाएगा मिट्टी का चेहरा। ठीक है, मिट्टी का चेहरा, इससे आपको मिला देना है। और जो आपका सबसे लास्ट दिया गया है वो यहाँ पर देख सकते हैं
शत्रु का विलोम, तो आप सभी को पता है शत्रु का विलोम क्या होता है, आपका मित्र होता है। इस तरीके से आपको इन जोड़ियों को यहाँ पर मिलाना था, तो आसानी से आपने इन जोड़ियों को मिला दिया होगा, ठीक है। और दोस्तों अगर आप अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, देर किस बात की, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि कक्षा 9वीं की सभी सब्जेक्ट की इसी प्रकार की वीडियो हम हमारे चैनल पर लाने वाले हैं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके तैयार रहेगा, बहुत ही जल्द सभी सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिलने वाली हैं। चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे सत्य और असत्य, ठीक है। ये प्रश्न 4 दिया गया है कि यथाशक्ति अव्ययीभाव समास का उदाहरण है, हमें सत्य बताना है और असत्य बताना है, ठीक है। कि सत्य है या असत्य, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था समास कितने, मैंने बताया था 6 प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक समास होता है आपका यथाशक्ति अव्ययीभाव समास, ठीक है। तो अव्ययीभाव समास में होता है क्या, जो आपका प्रथम पद होता है वो क्या होता है, अव्यय होता है। तो यहाँ पर देखेंगे यथा अगर आपने अव्यय पढ़े होंगे तो यथा आपका एक अव्यय है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तो ये बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। सेकंड है सच्चा ज्ञानी, यहाँ पर वही होगा, ठीक है। यहाँ पर भाई नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, वही। सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जानता है, तो ये बिल्कुल आपका सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड हमें दिया गया है कि निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, है बिल्कुल सत्य है। फर्स्ट भी सत्य है, सेकंड भी सत्य है, थर्ड भी आपका सत्य है, ठीक है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तुलसीदास जी द्वारा रचित प्रमुख महाकाव्य है, ठीक है। प्रातः झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, तो ये जो आपका 5वां ये भी आपका सत्य है। छठा दिया गया है मुंह की खाना काटता है मुंह से खाना, तो ये आपका असत्य हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपके पहले 5 सत्य हैं, लास्ट वाला आपका असत्य हो जाएगा, तो ये आपके सत्य और असत्य यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिए गए हमें एक शब्द वाक्य में हमें उत्तर देना है। पहला है आपका दिया गया है कि कवित्री को घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है। तो देखिए कवित्री का घर जाने की चाहत से उसका जो भाव था, इस भाव उनका मतलब था कि इस भाव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना। तो ये फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कि इस भाव सागर से मुक्ति पाकर प्रभु की शरण में जाना, फर्स्ट का आंसर। सेकंड देखिए, सेकंड दिया गया है दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहे के प्रथम चरण में क्या होती है, 13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है, 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अब देखिए हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो आप सभी जानते हैं हिंदी में जो उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते हैं वो मुंशी प्रेमचंद को जाना जाता है। तो ये अब आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। सभी नोट कर लेने हैं आंसर आपको। प्रातः है अंधकार का तद्भव रूप लिखिए, तो अंधकार का तद्भव हो जाएगा आपका अंधेरा, ठीक है। अंधेरा, अंधेरा, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए आंखों का तारे होने का क्या अर्थ होता है, तो आंखों के तारे होने का अर्थ होता है बहुत प्यारा होना, ठीक है। कोई बहुत प्यारा होता है तो हम बोलते हैं ये बिल्कुल आंखों का तारा है, तो बहुत प्यारा होना, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बहुत प्यारा होना। फिर देखिए लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो वो इंग्लैंड गए थे। कहाँ पर गए थे, इंग्लैंड गए थे, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा इंग्लैंड, ठीक है। तो ये आपका बिल्कुल सही उत्तर है। अभी देखिएगा आप पूरे मैंने आपको 5 बता दिए हैं, यानी कि टोटल 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं। अब हमारे आएंगे 2 अंक के ऑब्जेक्टिव, 2 अंक के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 से लेकर 17 तक 2 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला है पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में से कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी, ठीक है। इसके अथवा में देख सकते हैं, अथवा में आया था इसके, यहाँ पर देखिएगा अथवा में पूछा गया था जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा, ठीक है। 7वें अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, इसके अथवा में दिया गया है। 8वां बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, ठीक है। इसके अथवा में यहाँ पर देख सकते हैं पर्यायवाची शब्द की परिभाषा बतानी है। 9वां पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे, ये दिया गया। इसके अथवा भी दे सकते हैं विलोम शब्द की परिभाषा। 10वां काजी हौस ने पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, अथवा में देख सकते हैं मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया। इसी प्रकार 11वां देख सकते हैं, इसके अथवा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले थे, ठीक है। फिर देखिए 12वां क्वेश्चन दिया गया है पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में बताइए। सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। 13वां है अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेखक के अनुसार जीवन के सुख से क्या अभिप्राय है। हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड हमें यहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से याद कर लेने हैं जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं। छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों मनाया। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। अब जो क्वेश्चन आएंगे देखिए नीचे जो क्वेश्चन दिए गए उनके शब्द आपको क्या है 50 से 75 शब्दों में लिखने हैं, क्योंकि ये आपके 3 अंक के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला है आपका उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। इसके अथवा में है
मेहमान, थाली, पत्नी, इन संज्ञा शब्दों को वाक्य में प्रयोग हमें करना है। इसके 19वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण छाट कर लिखना है। जहरीला सांप, गर्म गर्म रोटी और खास मेहमान। अथवा में सूरज का व्याप कविता की प्रथम 2 पंक्तियां हमें यहाँ पर लिखनी है। फिर 20वां, भूख मीठी या भोजन मीठे से क्या अभिप्राय है, ये आपको बताना है। ठीक है, भूख मीठी या भोजन से क्या अभिप्राय। अथवा में लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। आंखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना। अथवा देख सकते हैं प्रश्न क्रमांक आपको 22वां है, आपको क्या एप्लीकेशन लिखना है, अवकाश हेतु 3 दिन का। अथवा में मित्र को जन्मदिन की हेतु बधाई पत्र। ठीक है, फिर निबंध आपको लिखना है, पानी का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व और राष्ट्रीय पर्व। ठीक है, ये आपको 4-4 अंक के 3 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, इस तरीके से मैंने पूरा यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको बता दिया है। ठीक है, इसे आप क्या है एक मॉडल पेपर समझ सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये हमारे द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है जो स्टूडेंटों की हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखिए आपका अपना चैनल। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।